नमस्कार साथियों, छात्रों, मैं शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्नेहा क्लासेस के मैथ सीरीज के इस भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। साथ ही स्नेहा क्लासेस मैथ सीरीज से जुड़े सभी छात्रों से यह उम्मीद करता हूं कि अब तक के सारे वीडियो, सारे पार्ट्स वो समझ चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार औपचारिकता के लिए हम लोग ये समझेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। उम्मीद करूंगा कि मेरी भाषा इतनी सरल होगी कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को समझा था। वहां मैंने काफ़ी छोटे छोटे सम करवाए थे, लेकिन आज मेरा इंटेंशन कुछ और है। आज मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कुछ डिफिकल्ट सम्स आपके बुक से ही लेकर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूट के बारे में भी समझा सकूं, एकदम उसकी जड़ तक ले जाऊं, ताकि जब फर्दर एग्जामिनेशन में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो गलती होने की संभावना एकदम ना के बराबर हो, या दूसरे शब्दों में कहूं तो गलती हो ही ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स साफ साफ ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ये अपने आप में शाश्वत सत्य है। और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि हम लोग सबसे छोटे प्राइम नंबर से गिवन नंबर को डिवाइड करना शुरू करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हुए, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास लास्ट स्टेप पर प्राइम या वन नहीं आ जाए। तो आज जब मैं इन तीन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करूंगा, जैसा कि जरा ध्यान से जो इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखा हुआ है उसे पढ़िए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मुझे प्राइम फैक्टराइज करने के लिए ही कह रहा है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप प्राइम फैक्टराइज करिए। इन सारे सम्स को 945, 7325, 20570। तो एक एक करके करते हैं और उसी बीच प्राइम फैक्टराइजेशन के रूट को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है 945। देखिए, एक तरफ मैं आपके लिए एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स लिखूंगा जिससे कि आपको आसानी हो, आप चीजों को बहुत बेहतर समझ जाए और गलती होने की संभावना ना रहे। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में भी अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि बोलो क्या किया जाए, तुम्हें सीधा नोटबुक तैयार कर दे दिया जाए या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट की समझ दी जाए, क्या पसंद करोगे आप? तो वो हमेशा कहते हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट की समझ दे दीजिए, नोटबुक हम खुद तैयार कर लेंगे। तो 945 को प्राइम फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे। यानी वन तो मीनिंगलेस है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि यहां पर वन मीनिंगलेस है, तो टू। क्या ये टू से डिविजिबल है? हम चेक करेंगे। यानी पहला स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट प्राइम। अच्छा, मैं बाद में समझाऊंगा कि अगर कोई लोएस्ट नेचुरल नंबर भी ले, लेकिन वो सेंट परसेंट एल्गोरिथम के स्टेप्स फॉलो करे, तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा कि उसने नंबर का प्राइम फैक्टराइज कर दिया। इसका कारण है, इसके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन मोटा मोटा आप ये समझिए कि आपको प्राइम से स्टार्ट करना है। यानी आने वाले सारे नंबर्स प्राइम होंगे और इसलिए हम लोग इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 3 से देखेंगे तो हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। देखिए, 3 से मैंने 945 को डिवाइड किया, रिजल्ट है हमारे पास 315। फिर ये 2 से नहीं है, 3 से है, रिजल्ट है हमारे पास 105। फिर ये 3 से है, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक कि लास्ट स्टेप पर हमारे पास प्राइम नहीं आ जाए, क्योंकि प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन केवल और केवल कॉम्पोजिट्स के हो सकते हैं। तो ये है हमारे पास 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। अब हम देखेंगे कि 3 भी 35 को डिवाइड नहीं करता, 4 भी नहीं करता, 5 करता है। 5 7 जा 35। अब हम यहाँ रुक जाएंगे, इसलिए रुक जाएंगे क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और इसके फैक्टर नहीं होंगे। केवल 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के, मैंने बताया था, 1 और वो नंबर खुद। तो 945 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, और वी कैन राइट इट एज 3 क्यूब 5 एंड 7। उम्मीद करता हूं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन समझ पा रहे हैं
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके ही टेक्स्ट बुक, हाँ अगर मैं सही हूं तो ये आर डी शर्मा से लिए हैं मैंने। ये सारे क्वेश्चंस आर डी शर्मा के हैं, और वैसे भी आर डी शर्मा के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हाँ, मैं उस लॉजिक के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग एक दो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उससे क्या होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन पर आपकी पकड़ और मजबूत होगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 7325। अगेन हम लोग फिर वही स्टेप फॉलो करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट प्राइम, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है। और देखिए एकदम जो सटीक रूल्स होते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग चेक करेंगे कि नंबर्स आपस में डिविजिबल है या नहीं। कोई अगड़म मगड़म तरीका नहीं लगाना है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं लगाना है जो अप्रूव नहीं है। तो 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 3 5 6 जा 30, 2 5 5 जा, अगेन ये 5 से ही है, तो 5 2 जा 10, 4 5 9 जा 45, 5 3 जा, और 293 एक प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, इट्स अ प्राइम नंबर। 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो 7325 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स 5 टाइम्स 293, और वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर टाइम्स 293। देखिए हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कितने भी बड़े नंबर को मुझे प्राइम फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए, हमारा जो प्रोसेस होगा उसे प्राइम फैक्टराइज करने का वो यही रहेगा, और एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट प्राइम, बार बार इसे अपने दिमाग में रखना है, स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट प्राइम। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर आप 100% एल्गोरिथम के स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो अगर आप नेचुरल नंबर भी लेंगे ना, स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट नेचुरल नंबर, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइज हो गया है। उसका रीजन क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब आप सबसे छोटे से चेक करना शुरू करेंगे ना, तो इस बात की गारंटी है कि वहां पर कभी कोई कॉम्पोजिट आएगा ही नहीं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक ये है, इसको ध्यान से समझिएगा कि लेट x इज अ नंबर एंड y इज अनदर नंबर। ध्यान से समझिएगा, लेट x इज अ नंबर एंड y इज अनदर नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय y। मान लेते हैं कि x कोई नंबर है और y कोई दूसरा नंबर है, और x y से डिविजिबल है यानी विभाज्य है। तो इस बात की गारंटी है कि x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ y। x y के सारे प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो इस लॉजिक का मतलब एकदम साफ है, जरा ध्यान से समझिए कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, मान लेते हैं z कोई नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो इस बात की गारंटी है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। एकदम 100% गारंटी है। ये लॉजिक पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन में काम करता है। तो अगर आप 100% एल्गोरिथम के स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि आप वहां 4 रखो, 6 रखो। समझ पा रहे हैं बात? बस आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करते जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 36, एक बार और समझिए इसको, 36 अगर 12 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब एकदम साफ है कि 36 12 के सारे प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। और 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो वो 2 है और 3 है, तो इसका मतलब 36 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। जाहिर है, समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए कहा है, आपसे कभी गलती ना हो इस चीज के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको वहां पे प्राइम ही लेना है। लेकिन पीछे की लॉजिक ये है कि अगर आप सबसे छोटे नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट कर देंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, मैं एक बार फिर समझाता हूं आपको, इस नंबर में करते समय मैं समझाता हूं आपको। 20,570। चलिए अब एक सेकंड के लिए प्राइम को हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर को ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राई करेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो हाँ है, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 1 2 5 जा।
अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये 2 से है, नहीं है। फिर हम लोग 3 से देखेंगे, 3, 8, 11, 5 से नहीं है। फिर 4 से देखेंगे, नहीं है। फिर 5 से देखेंगे तो है। 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35। अब देखिए, अब हम लोग ये 5 से भी नहीं है। अब हम लोग 6 से देखेंगे, नहीं है। देखिए, अब हम लोग सब से देख रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ प्राइम का नहीं सोच रहे हैं, अब हम लोग सारे नेचुरल नंबर से देख रहे हैं। 6 7 8 9 10 11। हालांकि 8 9 ये सारे कॉम्पोजिट है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं आप उसे समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास, ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि p एक ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि p 8 के प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। यानी जब भी p को आप यहां डिवाइड करेंगे, p के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 8 आने से पहले ही 2 आ जाएगा। सबसे छोटा पहले ही आपको 2 दिख जाएगा। फिर आपको वहां 2 से करना है, क्योंकि एल्गोरिथम का स्टेप क्या कह रहा है, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप एल्गोरिथम का स्टेप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आपको सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से करते जाना है। तो ये 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा 88, 7, 11 7 सॉरी, अगेन 11 से 11 1 जा 11, 7, 11 7 जा। अब हम लोग रुक सकते हैं क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो जब हम लोग 20,570 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसे 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11 टाइम्स 11 टाइम्स 17 करेंगे। 2 5 11 स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 11 2 टाइम्स है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 20,570 का। उम्मीद करता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन को आप समझ पाए हैं, और अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स केवल और केवल कांस्टेंट प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी, केवल इसका खेल है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप अपना समय लगाते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो जाहिर है कि मैथमेटिक्स आपकी बेहतर जरूर होगी। सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के अगले सेगमेंट पे आपसे फिर जुड़ूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।